कलाम को शेयर करना चाहते हैं। तो जिनके पास खुदा के ज़ात रोज कलाम मौजूद है वो निकाले कलाम मुक़द्दस में से खुदा का इल्हाम इंसान 16वां बाब 33वीं आयत। और मैं भाई से गुजारिश करूँगी कि वो इस कलाम को करने में हमारे रहमत करें। इंसान की किताब 16वां बाब 33वीं आयत। कुरा गोद में डाला जाता है पर उसका सारा इंतजाम खुदावंद की तरफ से है। आमीन। सो मेरी अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने इस वक्त जो पढ़ा उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुरान गोद में डाला जाता है, लेकिन उसका इंतजाम खुदा की तरफ से होता है। सो इस छोटी सी आयत में एक बेहद बड़ा भेद है जो खुदा शायद आप लोगों से आज यहाँ करना चाहता है। सो अगर हम इसी आयत को बागौर देखें और इस आयत का सच नहीं बल्कि बागौर मुताला करें तो हमें यहाँ पर खुदा की मर्जी और उसके इंतजाम के बारे में पता चलता है। और अगर इसी आयत की और तफसील हम जानना चाहें तो यूनान की किताब असना में हमारी बेहद रहनुमाई करती है। अगर हम यूनान की किताब का मुकम्मल तौर पर मुताला करें तो उससे हमें पता चलता है कि जब खुदा ने यूनान पर अपने इल्हाम को अपने कलाम को नाज़िल फरमाया और उससे कहा कि तुम नैनवा को जाओ, लेकिन वो तरसीस को भागा तो उस वक्त उसको डाला। उस वक्त पहले के दौर में कुछ रिवाज वो था कि किसी भी चीज का सही फैसला करने के लिए कुछ पत्थर लिए जाते थे और उन पत्थरों पर सभी लोगों के नाम लिखे जाते थे, खुशखत किए जाते थे। और उन पत्थरों को जिस तरह आज बच्चे गेम के तौर पर पर्चियां खेलते हैं उसी तरह से कुरा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वो कुरा इस बात का फैसला करता था कि कौन सा शख्स मुजरिम है या किस शख्स को खुदा ने चुना है या खुदा आज किस वज़ी को इस्तेमाल करना चाहता है। तो उस कुरे के जरिए से हर एक फैसला किया जाता था क्योंकि उनका ये यकीन था कि कुरा गोद में डाला जाता है, लेकिन उसका इंतजाम खुदा की तरफ से होता है। इसी तरह से यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेशक वो कुरा गोद में इंसानों के पास डाला जाता है, लेकिन उसका सारा इंतजाम खुदा के हाथ में होता है, खुदा फैसला करता है। आज हमारे लिए जरूरी बात यह है कि हम ये जाने कि क्या हम खुदा के फैसले को मानते हैं या हम खुदा के फैसले को, खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, वो सारे रस्म रवाज खत्म हो गए, वो सारे तौर तरीके खत्म हो गए, लेकिन खुदा कभी भी खत्म नहीं हुआ। खुदा लामहदूद था, वो आज भी उसी तरह से कोई ना कोई इंतजाम रखता है। आज भी खुदा की मर्जी इंसान की जिंदगियों में शामिल होती है, लेकिन अफसोस सब अफसोस इस बात पर कि हम खुदा के इंतजाम को, उसकी मर्जी को भूल जाते हैं। पहले के लोग ये सब कुछ इसलिए करते थे क्योंकि वो खुदा से डरते थे, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज के लोगों के अंदर से खुदा का डर, उसका खौफ खत्म हो चुका है। यही वजह है कि हम कभी भी खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। अगर हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में कभी भी मुश्किलात, कभी भी तकलीफें और कभी भी तंगियां ना आए। आज अगर हम अपनी इस दुनिया को, अपनी इस शहरों को, अपनी बस्तियों को, अपने गाँव को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि एक एक घर में 100 मसाइल हैं, एक एक घर में कई मुसीबतें हैं, एक एक घर में कई मुश्किलात हैं। और उसकी वजह ये है कि हम खुदा के इंतजाम को और उसकी मर्जी को नहीं जानते। अगर हम दाऊद की जिंदगी को गौर से देखें, दाऊद की जिंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुदा उस दाऊद के बारे में कहता है कि मुझे मेरे दर के मुआफिक बंदा मिल गया है। लेकिन वो दाऊद भी जब खुदा की मर्जी से हट जाता है, वो दाऊद भी जब खुदा के इंतजाम को ठुकरा कर अपनी बादशाहत को तरजीह देता है तो खुदा उसे भी सजा देता है। और उसकी सजा कोई छोटी सजा ना थी, उसकी मुश्किलात कई बढ़ जाती हैं जब जब उसने खुदा की मर्जी को और खुदा के इंतजाम को ठुकराया, क्योंकि हर चीज का इंतजाम खुदा करता है। हमने
बहुत दफा ये कहावत सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी तरह खुदा भी जब हमसे बज़ाहिरी तौर पे बराह रास्त बात करता है और हम उसकी मर्जी को नहीं सुनते, हम उसकी बातों को नहीं मानते, तो खुदा भी फिर इसी बात को फॉलो करता है। और फिर जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम कहते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहले हमने खुदा को छोड़ा है। जब हम खुदा को छोड़ देते हैं तो खुदा भी फिर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है, और जब खुदा हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है तब शैतान के पास ये मौका आ जाता है कि वो हम पर गालिब हो जाए। जब तक खुदा इजाजत न दे तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि जब खुदा ने अय्यूब के ऊपर से वो फजल की दीवार, वो सिक्योरिटी सिस्टम, वो सब कुछ खत्म कर दिया, तब शैतान ने उस पर कब्जा किया, तब शैतान ने अपने तमाम तर मंसूबों को उसकी जिंदगी में पूरा किया, तब शैतान उसकी जिंदगी में मुश्किलात लेकर आया। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, खुदा के इंतजाम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। बात यूं होता है कि खुदा के इंतजाम हमारे लिए भलाई के होते हैं, खुदा हमारे साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम अपने उस काम के, खुदा के उस इंतजाम के फर्स्ट स्टेप को देखकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि वो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए मुश्किल और परेशानी को लेकर आता है। लेकिन हमेशा याद रखें, खुदा के इंतजाम हमेशा हमारे लिए अच्छे, बेहतर, बल्कि बेहतरीन होते हैं, क्योंकि वो खुदा कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकता। क्योंकि उस खुदा के बारे में फिलॉसफर्स ये कहते हैं कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो ये सोचे कि जब एक माँ अपने बच्चे के बारे में चाहे लाख बुराइयां कर दे, लेकिन दिल में ये दुआ कर सकती है कि खुदाया ऐसा कभी ना हो, तो वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो किस कदर मेहरबान होगा। कभी इस चीज को इमेजिन करके तो देखें कि वो खुदा कितना मेहरबान होगा, तो उसके इंतजाम कैसे बुरे हो सकते हैं। अक्सर हम उसके इंतजाम के फर्स्ट स्टेप को देखकर डर जाते हैं। जिस तरह से यूना डर गया, जिस तरह से उसने ये सोचा कि मैं नैमा को जाऊं, वो शहर जो नबियों रसूलों की कदर नहीं करता, उनको कत्ल कर देता है, उनको संसार कर देता है, मैं उस शहर में जाऊं, तो वो ये सोच कर पीछे हटा। तो मेरे अजीजों में आपको ये बताती चलूं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी हमेशा नाकामी होती है, और नाकामी हमेशा तकलीफ देह होती है। जब भी हम नाकामी का तसव्वुर करें तो हमें अंदर से एक डर लगता है, एक खौफ पैदा होता है। लेकिन याद रखें कि अगर खुदा अपने इंतजामात में हमारे लिए थोड़ी सी सख्ती लेकर आता है, तो उसके इंतजामात में हमारे लिए उससे कहीं गुना ज्यादा, उससे डबल नहीं बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे लिए भलाई और अच्छी चीजें भी मौजूद होती हैं। तो खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में अपने मंसूबों को इसलिए लेकर आता है ताकि उसके मंसूबों के जरिए से हम निजात और मुखलसी पा सके। अगर सिर्फ मुश्किलात भागने से हल हो जाती तो खुदा यीशु मसीह उस वक्त भाग जाते। जब उन्हें गतसमनी बाग में खुदा से हम कलाम होने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि ऐ खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन इसमें भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई हो। क्योंकि वो ये जानते हैं, वो इस इलाही भेद को जानते थे कि खुदा की मर्जी कभी भी गलत नहीं होती, खुदा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे हमेशा अपने बंदों के लिए अच्छे होते हैं। तो आज हमारे लिए ये जरूरी बात है कि हम उसके मंसूबों को, उसके इंतजामात को अपनी जिंदगी में जानें। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम खुदा के इंतजामात को, खुदा के उस इंतजाम को जो वो हम पर अयान करता है, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम खुदा की मर्जी को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि खुदा तो बराह रास्त हमसे कभी हम कलाम ही नहीं हुआ, खुदा ने तो कभी बराह रास्त डायरेक्टली हमसे बात ही नहीं की, तो हम खुदा की मर्जी को कैसे जान सकते हैं। तो फिलॉसफर इस बात की तहकीक के बाद ये नतीजा हमारे सामने रखते हैं कि हर एक वो बात जो हमारा ज़मीर हमसे कहता है, जब भी हम कुछ गलत या सही करने जाते हैं तो हमारी पहली आवाज जो हमारे ज़मीर से उठती है वो हमेशा खुदा की आवाज होती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, वो दर हकीकत खुदा की आवाज है। खुदा ने इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स पैदा कर दी है जो हमेशा हमें गलत और सही का फर्क बताती है, जो हमें दाएं और बाएं का इम्तियाज बताती है, जो हमें हमेशा राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बताती है, जो हमेशा हमें इस बात के लिए तंबीह करती है कि
ये गलत है, तूने नहीं करना है। ये वो आवाज है जो खुदा की आवाज होती है। खुदा डायरेक्टली इंसानों से बात करता है, लेकिन फर्क ये है कि हम उसकी आवाज को नहीं पहचानते। बात बस ये है कि हम उसके इंतजार को सुन के समझ कर ठुकरा देने का तरजीह देते हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हम मुश्किलात से डरते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक मुश्किल आती है ना, तो उस मुश्किल के बाद खुदा 100 गुना मुहैया करने की भी कुदरत रखता है। अगर अय्यूब पर कुछ मुश्किलात आई, अय्यूब पर कुछ दुख और तंगियां आई, अगर अय्यूब ने अपने बच्चे खोए, अपने रेवड़ की भेड़ बकरियां खोई, अगर उसने अपने ऊंट खोए, अगर उसने अपनी फसलें खोई, तो खुदा ने उससे दुगना अता किया। और इसी तरह जब हम खुदा की मर्जी को और उसके इंतजार को फॉलो करते हैं, तो खुदा हमें भी दुगना देने की तौफीक अता फरमाता है, क्योंकि खुदा लामहदूद है, वो कादिर है, वो कादिर मुतलक है, वो हर एक चीज पर काबिज है, वो हर एक चीज को अपनी मुट्ठी में रखता है। खुदा जब चाहे जिसे चाहे जो मर्जी दे दे, और जब चाहे जिसे चाहे जिससे जो मर्जी छीन ले, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक ठोस मकसद और एक इंतजाम छुपा होता है। आज खुदा आपके हर एक फैसले में अपनी मर्जी को चाहता है। खुदा चाहता है कि आप भी जिस तरह कदीम अयाम में लोग कुरान के जरिए से फैसला करते थे और खुदा की मर्जी को जानते थे, इसी तरह आज खुदा इस बात के लिए आपकी तरफ नजरें उठाए हुए हैं कि क्या आप भी खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। हम कई अपनी छोटी छोटी खुशियों में, बड़े बड़े फैसलों में खुदा की मर्जी को नजरअंदाज कर देते हैं, और उसके बाद हम पछताते हैं कि काश हमने ये किया होता। अगर हम मुश्किल रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो यकीन जाने कि खुदा उस मुश्किल रास्ते में हमारे साथ 10 कदम आगे खड़ा होता है। एक बार हमने एक कलाम के जरिए से एक स्टोरी सुनी, वो स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। एक बच्ची थी, उसने कलाम में से ये पढ़ा कि खुदा हमेशा हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल फैसले में हमारे साथ साथ रहता है। एक बार उसकी जिंदगी में एक मौका आया कि उसने रेगिस्तान का सफर किया, तो रेगिस्तान के सफर की तमाम तरह सख्तियों को उसने अकेले बर्दाश्त किया, और फिर बाद में वो तय करने के बाद जब वो कुछ देर के लिए रुकी, थोड़ी देर के लिए रुकी, तो उसने खुदा से बात किया और खुदा से कहा कि ऐ खुदा, मैंने तो तेरे कलाम में पढ़ा था कि हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में जब तो इंसान पर कोई मुश्किल लेके आता है तो उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं, मैंने तुझे अपने साथ नहीं पढ़ा। तो खुदा ने उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। खुदा ने कहा, ऐ बेटी अपने पीछे देखिए। उसने कहा, ऐ खुदा ने, यहाँ पर तो सिर्फ मेरे कदमों के निशान हैं। खुदा ने कहा, ऐ बेटी ये तेरे नहीं मेरे कदमों के निशान हैं, क्योंकि अगर तू अकेले इन शक्तियों को बर्दाश्त करने की सकत रखती, तो अगर तू अकेले इन तमाम तर मुश्किलात को समझती कि मैं कर सकती हूँ, तो ये नामुमकिन था, क्योंकि तेरी उम्र तुझे ये इजाजत नहीं देती कि ये तमाम तरह शक्तियां तू अकेले बर्दाश्त कर दे। मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ था, ये निशान तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं। तेरे कदमों में ये जो जोर था, तेरे दिल में जो सकत और जज्बा था, वो मेरा पैदा करता था, वो मैंने तुझे दिया था। अगर मैं तुझे ये ताकत ना देता तो ये तुझे कभी ना कर पाता, क्योंकि इस रेगिस्तान की शक्तियां बेशुमार हैं और तू अभी इसी लायक नहीं है, अभी तो इतनी मैच्योर नहीं है कि ये तो सारी शक्तियां बर्दाश्त कर सके। तो वो बंदी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसके बहुत ही जोश के साथ और जज्बे के साथ वो तमाम मुश्किलात पार करी, और यकीन जाने कि उसके बाद खुदा ने उसे एक बहुत बड़ा मुकाम और बहुत बड़ा नाम बख्शा। तो हमेशा याद रखें कि अगर खुदा आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी और थोड़ी सी टेंशन लेके आता है, तो उसके बाद आपके अंदर जो खुदा के लिए ईमान और आपके दिल में जो खुदा के लिए जगह पैदा हो जाती है, वो आपके लिए परकार के दरवाजों को खोलने में बस रहती है। मुझे बहुत ही खुशी हुई लास्ट टाइम ये सुनकर कि यहाँ पर कई गाहियां और कई मौजज़ात हमने अपनी आंखों से देखी हैं। तो यकीन जाने आपने अपनी जिंदगी में ये मौजज़ात जरूर देखे होंगे, और उसके बाद आपकी जिंदगियों में एक अनोखा और एक अजीब ईमान पैदा हो गया होगा जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। और उसके बाद आपने ये इमेजिन किया होगा कि आपके घरों में बरकत और आपकी जिंदगी में आसाइशें पहले से बनी हो चुकी हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका है। तो उसकी वजह ये है कि आपने उस मुश्किल स्टेप में, पहला कदम उस मुश्किल रास्ते में
रख दिया है। और यही वजह है कि आपकी जिंदगी की पहली मुश्किलात खत्म हुई तो उसके बाद खुदा ने अपनी बरकत के दरवाजे को आप खोल दिया। क्योंकि हमेशा जब भी हम खुदा के इंतजाम के मुताबिक कुछ करते हैं तो खुदा हमें दुगनी बरकत से नवाज देता है। अगर यूनान ने वो पहला स्टेप लिया, यूनान तरसीस से वापस नैनवा की तरफ गया, तो उसके बाद खुदा ने पूरे के पूरे नैनवा को उसके वसीला से तब्दील कर दिया। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब भी कोई रूह तौबा करती है तो उसका सारा अजर उस शख्स को मिलता है जिसके वसीला से उस रूह ने तौबा की। बेशक वो रूह भी बरकत से मालामाल हो जाती है, लेकिन उसका अजर और उसकी बरकत उस रूह से ज्यादा उस शख्स को मिलती है जिसके वसीला से वो बंदा तब्दील हुआ था, या जिसके वसीला से उस रूह ने खुदा की मर्जी को और खुदा की अल्फियत को जाना। सो हमेशा कभी भी मुश्किल से न घबराएं, क्योंकि मुश्किल हमेशा आपको डराने के लिए आती है, लेकिन खुदा हमेशा आपको संभालने के लिए आता है। और खुदा के इंतजाम कभी भी आपके लिए बुरे नहीं हो सकते। खुदा हमेशा आपसे दुआ करता है कि आप उसकी मर्जी को जाने और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। शुक्रिया।